भाभी को कितनी बार समझाया है कि सर से पल्लू मत हटाया करो, इस घर की बहू हो तो बहू की मर्यादा में रहा करो, बेटी बनने की कोशिश मत किया करो। आकांक्षा ने अपनी भाभी ममता को डांटा। हाँ दीदी, ओ पल्लू गलती से गिर गया था। रसोई में इतनी गर्मी थी कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा। आगे से मैं इसका ध्यान रखूंगी। ममता ने अपना पल्लू ठीक करते हुए कहा। तुम ध्यान तो रखो, गर्मी है तो क्या हुआ, पापा घर में है, वो कभी भी यहाँ आ सकते हैं, इसलिए तुम्हें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। एक तो तुम्हें इतना आराम दिया है, घूंघट मत लो, बस आंचल सिर पर रखो, उसे भी तुम्हारी परवाह नहीं है। मैं तुमसे जरा भी पीछे नहीं रहूंगी, आकांक्षा ने कहा। तो उसका भाई मनोज बीच में ही बोल पड़ा। आकांक्षा, तुम यह मत भूलो कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। ममता तुम्हारी भाभी है, उम्र और पद में भी तुमसे बड़ी है, तुम्हें थोड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए। अरे क्या गलत कह रही है, उसे अपने घर का तरीका सिखा रही है। और फिर तुम्हारी बीवी को तो ध्यान रखना चाहिए, पर हमेशा आकांक्षा ही सब संभाल लेती है। मनोज को आकांक्षा को समझाते देख सास सुनंदा जी बीच में बोल पड़ी। लेकिन मम्मी, पापा तो रसोई में जाते ही नहीं हैं, और रसोई का सारा काम ममता को ही करना पड़ता है, तो रसोई में घूंघट करने की क्या जरूरत है। देखा माँ, भाभी के आते ही भैया की जुबान भी चलने लगी। अब समझो ये कौन सिखा रहा है। आकांक्षा बीच में बोल पड़ी। हाँ बेटा, सब समझ रही हूँ। बेबी गर्मी में रसोई में काम करती है, परेशानी होती है, दिखता तो है, पर पहले माँ करती थी तो नहीं दिखता था। मम्मी, आप कौन सी रसोई में सिर ढक कर काम करती थी, और हम रसोई में बराबर मदद करते थे। कोई मर्यादा नहीं निभाता, और फिर देखो आकांक्षा कैसे मर्यादा से बात करती है। क्या ये अच्छी बात है? तो क्या चाहते हो, अब बहू के आने के बाद रसोई में काम शुरू कर देना चाहिए? यही दिन देखने को बचे थे। बेबी के आने के बाद माँ बहन का प्यार चूल्हे पर चढ़ गया। अब बीबी से कुछ कह भी दो तो बुरा मान जाती है। सास रोते हुए बोली। भाई, तुमने मेरी माँ को रुला दिया। सही है भाई, शादी के बाद लड़के बदल जाते हैं। आकांक्षा भी क्रोधित होते हुए बोली। आखिरकार घर का माहौल खराब हो गया। मनोज ने वहां से उठकर अपने कमरे में जाना ही उचित समझा। मनोज की शादी 6 महीने पहले ममता से हुई थी, लेकिन अब घर का माहौल ऐसा हो गया कि आए दिन ऐसा होता है, किसी बात पर बहस हो जाती थी। आकांक्षा उसकी छोटी बहन थी, लेकिन वह अपनी मर्यादा को आदेश देने से नहीं बच सकी। और सबसे बड़ी बात, बोलने से पहले सोचती भी नहीं। कुछ दिनों बाद शादी के 7 महीने पूरे होने पर मनोज ममता ने खुशी खुशी चॉकलेट खरीदी, और उसने घर में किसी को यह बात नहीं बताई। दूसरे दिन आकांक्षा ने कूड़ेदान में चॉकलेट का रैपर देखकर हंगामा मचा दिया। अरे छुप कर चॉकलेट खा रहा है, पता भी नहीं चलता। अरे घर में कुछ खाने पीने का सामान आ रहा है तो सबके लिए आना चाहिए ना। सुनंदा जी ने भी आकांक्षा का साथ देते हुए कहा। यह कैसी बहू है, मेरे बेटे से चोरी की चीजें मंगवाती है, उसे जरा भी शर्म नहीं आती। मम्मी, आप इतना हंगामा क्यों कर रही हैं? शादी के 7 महीने बाद मैं ममता के लिए एक छोटा सा तोहफा चॉकलेट लाया था। सिर्फ एक ही चॉकलेट थी, छोटा सा चॉकलेट था, इतना हंगामा क्यों करना है? बात सिर्फ चॉकलेट की नहीं है, घर की व्यवस्था की बात करो। अब तो तुम हमसे छुप कर काम करने लगे हो। अगर तुम चॉकलेट के अलावा कुछ और लाए हो तो हमें क्या पता। वह रैपर लगा तो पता चला कि वह चॉकलेट लाया है। पता नहीं और क्या क्या करते हो छुप छुप कर। मम्मी, तुम कुछ भी कहोगी? एक छोटी सी चीज उसे रबर की तरह खींच रही हो। हाँ भाई, अब माँ कुछ भी बोल रही है। अब तुम्हें अपनी बीवी की भाषा अच्छी लगने लगी है, पर भूलना मत, शादी के बाद भी तुम माँ बाप के पहले बेटे हो। तुम्हारी पहले जिम्मेदारी अपने माँ बाप के प्रति है। कल जो लड़की आएगी उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी मत भूलना। आखिरकार घर में कोई भी कुछ भी समझना नहीं चाहता था, और किसी ने भी ऐसा नहीं किया। ममता भी रो पड़ी।
मनोज ने समझाया कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आखिरकार मम्मी आकांक्षा के बहकावे में आकर यह सब करती है। जब आकांक्षा की शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय ऐसे ही बीत रहा था। आज ननद की शादी हो गई और शादी के 4 महीने बाद वो अपनी माँ के पास आई। घर आते ही उसकी नज़र रसोई में काम कर रही ममता पर पड़ी। उसने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोस रखा था। ये देखकर आकांक्षा अपनी भाभी को समझाने लगी, भाभी अभी भी बिना पल्लू के रसोई में काम कर रही हैं। मेरे ससुराल में जाते ही तुमने खुद को बहुत बदल लिया। याद रखना, इस घर के नियम कानून तुम्हें ही मानने होंगे। आखिर ममता ने चुपचाप पल्लू अपने सिर पर रख ली। सब लोग एक साथ बैठे थे। तभी आकांक्षा बोली, क्या बताऊं माँ, मेरा पति तो अपनी माँ का पूरा श्रवण कुमार है। अपनी माँ की भाषा बोलता है, सही गलत में फर्क करना नहीं जानता। मुझे तो इस 4 महीने की शादी में याद ही नहीं पड़ता कि कभी उसने अपनी मर्जी से मेरे लिए एक फूल भी लाए हों। ऊपर से इतने नियम कानून की कुछ समझ में ही नहीं आता। सुनंदा जी के बोलने से पहले ही मनोज बोल पड़ा, अरे यह तो बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हारा पति अपनी माँ को ऊपर रखता है। आखिर बेटा है तो उनका, उसकी पहले जिम्मेदारी तो उन्हीं की है। अच्छा भाई, यह तो तुम कह रहे हो तुम अपनी पत्नी के लिए हमसे लड़ने को तैयार रहते थे और यहाँ मेरे पति सही गलत नहीं कह सकते और सबसे बढ़कर वह मुझे नियम और कानून बताता रहता है। आकांक्षा ने जोर से कहा, ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैं वही कह रही हूँ जो तुम कहा करती थी। तुम कहा करती थी कि बेटे की पहली जिम्मेदारी उसके माता पिता होते हैं, पत्नी सबसे आखिरी में आती है। अब अगर तुम्हारा पति तुम्हें सबसे आखिरी में रखता है तो इसमें क्या बुराई है? तुम भी तो उसकी पत्नी हो। मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुम्हारे पति ही तुम्हें नियम कानून बताते हैं। यहाँ तो तुम दोनों लोग अपनी भाभी को समझाने के लिए उसके पीछे पड़े रहते थे। मनोज, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपनी बहन की परेशानी समझने की बजाय उसे ताना मार रहे हो। मम्मी, उसको ताना नहीं मार रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं। लोग भूल जाते हैं कि जब वो किसी को आईना दिखाते हैं तो उस आईने में उन्हें अपनी ही छवि दिखती है। ननद बनकर भाभी को समझाना बहुत आसान है, लेकिन जब बात खुद की आती है तो सारे नियम बदल जाते हैं। इस बात ने हमें बहुत परेशान कर दिया है मम्मी। वो भूल गई कि हम इस घर के सिर्फ बेटे बहू ही नहीं बल्कि पति पत्नी भी हैं। आखिर मनोज की सच्ची बातों का जवाब न तो सुनंदा जी के पास था और न ही आकांक्षा के पास, इसलिए दोनों ने चुप रहना ही उचित समझा।